दोस्तों, अध्याय 1 से 6 के वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। 7वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, जो मुझ में मन लगाकर मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा, सो सुनो। विज्ञान के सहित वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष न रहेगा। सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वाले सिद्धों में से भी कोई बिरला ही मुझे ठीक से जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति माया है। इस प्रकृति को अपरा, अचेतन अर्थात जड़ कहते हैं। और हे महाबाहो, इससे दूसरी प्रकृति चेतन है, जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, यह प्रकृतियां हमसे ही उत्पन्न हुई हैं। इस तरह सब जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, जिस प्रकार धागे में मणि पिरोई जाती है, उसी भांति यह सब संसार मुझ में ही गुंथा हुआ है। मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। कुंती पुत्र, जल में रस मैं ही हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश मैं ही हूँ, सब वेदों का सार मैं ही हूँ, आकाश में शब्द तथा पुरुष में पौरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में सुगंध तथा अग्नि में तेज रूप मैं ही हूँ, सब प्राणियों में जीवन और तपस्वियों का तप मैं ही हूँ। हे पार्थ, समस्त प्राणियों में सनातन बीज तप मैं ही हूँ। हे पार्थ, समस्त प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना, बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे अर्जुन, काम और रोग रहित, बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध न जाने वाला कर्म मैं ही हूँ। जितने भी सात्विक, राजस, तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता हूँ। ये सब मुझ में हैं, सत्व, रज, तम। इन तीनों गुणों के प्रभाव से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। इस कारण यह इससे परे मुझ अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। यह मेरी गुणमयी और दिव्य माया अति दुस्तर है। जो मुझको अनन्य भाव से भजते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझको भजते हैं, दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाले और ज्ञानी। तिनमें मुझे सदा एकाग्रचित्त और केवल मेरी भक्ति करने वाले ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ हैं, क्योंकि मैं ज्ञानियों को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय हैं। यद्यपि ये सभी भक्त श्रेष्ठ हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गतिमान मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। वह ज्ञानी अनेक जन्मों के बाद मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है, जो सब जगत को वासुदेवमय समझे। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिस देवता का पूजन करना चाहते हैं, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। यह उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए काम फल प्राप्त होते हैं, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं। अव्यय, अविनाशी, अत्युत्तम स्वरूप को न जानकर मंद बुद्धि लोग मुझ अव्यक्त को व्यक्त, देहधारी मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूँ। उसी से मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई भी नहीं जानता। हे भारत, हे परंतप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्यात्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वह पुरुष द्वंद मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो आश्रय लेकर जीवन मरण से दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्मा, आत्मज्ञान और कर्म को जानते हैं।
जो अधिक भूत, अधिदेव और संपूर्ण अधियज्ञ इन सब में व्यापक मुझको जानते हैं, वे समाधिनिष्ठ पुरुष मरणकाल में भी मुझको जानते हैं। इस प्रकार 7वां अध्याय समाप्त होता है। 8वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, यह ब्रह्मा क्या है? अध्यात्म किसको कहते हैं? कर्म क्या है? अधिभूत क्या और अधिदेव क्या है? हे मधुसूदन, अधियज्ञ कैसा है और इस देह में अधिदेव कौन सा है? मरने के समय में स्थिर चित्त वाले लोग तुमको कैसे जान जाते हैं? श्री कृष्ण भगवान बोले, जो अक्षर, अविनाशी और परम सबसे श्रेष्ठ है, वही ब्रह्मा है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव अध्यात्म कहलाता है और समस्त चराचर की उत्पत्ति करने वाला जो विसर्ग है, वही कर्म है। जो देह आदि नाशवान वस्तु है, वही अधिभूत कहाती है। विश्वरूप जो विराट पुरुष है, वही अधिदेव है। और हे पुरुषों में श्रेष्ठ, इस देह में मैं ही अधियज्ञ हूँ। जो अनंत काल में मेरा ध्यान करता हुआ शरीर को त्याग करता है, वह निःसंदेह मेरे शरीर को पाता है। हे कुंती पुत्र, अंत समय में मनुष्य जिस वस्तु का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, वह उसी को पाता है। इस कारण सदैव मुझी में मन और बुद्धि को लगाकर मेरा ही स्मरण करते हुए संग्राम करो, तुम निःसंदेह मुझको आ मिलोगे। सब इंद्रिय द्वारों को रोककर, मन को हृदय में धारण कर, प्राणों को मस्तक में ले जाकर समाधि योग में स्थिर इस अक्षर का उच्चारण करता हुआ जो देह को त्यागता है, उसे मोक्षरूप उत्तम गति प्राप्त होती है। हे पार्थ, मुझ में ही मन लगाकर नित्य प्रति जो मेरा स्मरण करते हैं, उन सदैव स्मरण करने वाले योगियों को मैं बहुत सुलभ रीति से प्राप्त हो जाता हूँ। मुझको प्राप्त होने पर सिद्धि को प्राप्त करने वाले महात्मागण फिर यह जन्म नहीं धारण करते हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोक हैं, वहां से लौटना पड़ता है, परंतु मुझ में मिलने से फिर जन्म नहीं होता। हजारों महायुगों का एक दिन होता है और 1000 महायुगों की एक रात्रि ब्रह्मा की होती है। जो इन बातों को जानते हैं, वे सब ज्ञाता हैं। ब्रह्मा का एक दिन होने पर अव्यय से सब व्यक्तियों का उदय होता है और रात को उसी में एक हो जाता है। हे पार्थ, समस्त चराचर की वस्तुओं का यह समुदाय दिन में बार बार उत्पन्न होकर रात्रि के आगमन में लीन हो जाता है। इस अव्यक्त से परे दूसरा सनातन अव्यक्त है, जो इन सब के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। उस अव्यक्त को ही अक्षर कहते हैं। वही परम गति है, जिसको प्राप्त करके फिर संसार में नहीं जन्मते, वही मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिसके अंतर्गत सब प्राणी हैं और जिसने समस्त जगत का विस्तार कर रखा है, वह श्रेष्ठ पुरुष अनन्य भक्ति से ही मिलता है। हे भारत, जिस काल में योगी जन देह छोड़कर फिर नहीं लौटते हैं और जिस काल में लौट आते हैं, अब वह काल बतलाता हूँ। वे इच्छाचारी योगी तब देह को त्यागते हैं जब मनुष्यों का दिन होता है शुक्ल पक्ष चंद्रायण, वही पितरों का दिन होता है। कृष्ण पक्ष जो अंधेरा पक्ष, वही पितरों की रात्रि होती है। ऐसे उत्तरायण के 6 महीने में मृत्यु को प्राप्त हुए ब्रह्मादि को प्राप्त होते हैं। धूम्र रात कृष्ण पक्ष दक्षिणायन के 6 महीने इनके मध्यगमन करने वाले चंद्रमा की ज्योति को पहुंचाते हैं और लौट आते हैं। संसार को नित्य चलाने वाली शुक्ल और कृष्ण नाम की 2 गतियां हैं। एक से आने पर लौटना पड़ता है और दूसरी से फिर लौटना नहीं होता। हे पार्थ, योगी इन दोनों का तत्व जानता है, इसी से मोह में नहीं पड़ता। अतएव हे अर्जुन, तुम सदा योग युक्त हो। वेद, यज्ञ, तप और दान में जो पुण्य फल बतलाए गए हैं, योग से उन सब को अधिक प्राप्त होता है और सर्वोत्तम स्थान पाता है। इस प्रकार 8वां अध्याय समाप्त होता है। 9वां अध्याय। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, तुम में ईर्ष्या नहीं है, इसलिए यह अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव तुमसे कहता हूँ।
यह ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ तथा गोपनीयों में गुप्त एवं परम पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्मयुक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता है। हे परंतप, इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते हैं वे मुझे नहीं पाते और इस मृत्यु युक्त संसार में बार बार लौटते हैं। मैं अव्यक्त हूँ और मैंने ही यह जगत प्रकट किया है। सब प्राणी मुझ में स्थित हैं। हे कौन्ते, सभी जीव कल्प के अंत में मेरी प्रकृति में आ मिलते हैं और कल्प के आरंभ में उनको फिर उत्पन्न करता हूँ। अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर उनके गुण व स्वभाव वाले समस्त भूतवर्ग को मैं बारंबार उत्पन्न करता हूँ। हे पार्थ, मेरे कर्म मुझे नहीं बांधते क्योंकि मैं उदासीन की तरह इनमें आसक्त नहीं हूँ और स्थिर हूँ। मैं अध्यक्ष होकर प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता हूँ। हे पार्थ, इसी कारण यह जगत बनता बिगड़ता रहता है। मूर्ख लोग मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते हैं कि मैं समस्त चराचर का स्वामी हूँ। वे मुझको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं। उनकी आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल, ज्ञान निरर्थक उत्पन्न करती हैं। हे पार्थ, विवेकी जन दैवी प्रकृति में स्थित हैं। वे मुझे इस संसार का आदि अविनाशी जानकर अनंत मन से भजते हैं। दृढ़व्रती सदा मेरा यत्न पूर्वक कीर्तन करते, नमस्कार करते, भक्ति पूर्वक उपासना करते हैं। कोई ज्ञान योग से पूजन करते हुए उपासना करते हैं, कोई एकत्व से, कोई पृथकत्व से और कोई मुझे अनेक रूप वाला विश्वरूप मानकर उपासना करते हैं। श्रोतयज्ञ मैं हूँ, स्मार्त यज्ञ मैं हूँ, पितृयज्ञ मैं हूँ और औषधि मंत्र होम का साधनकृत अग्नि और होम भी मैं हूँ। इस जगत का माता पिता धारण करता, पितामह जानकर योग्य पदार्थकार ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गति पालन करता, प्रभु साक्षी, निवास स्थान, रक्षक, मित्र, उत्पन्न करने वाला, संहारक, आधार, प्रलयस्थान और अविनाशी बीज मैं ही हूँ। सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं ही वर्षा रोकता हूँ, मैं ही वर्षा करता हूँ तथा हे अर्जुन, मैं ही अमृत एवं मृत्यु भी हूँ और सतसत भी मैं ही हूँ। जो अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य योगियों को योग क्षेम अर्थात स्थान, भोजनाच्छादन से इनकी रक्षा करता हूँ। हे कौन्ते, जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं, वे मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु यह पूजन विधि पूर्वक नहीं है। सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। जो मेरे इस व्रत को नहीं जानते हैं, वे आवागम से नहीं छूटते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, पितरों के पूजक पितृलोक को पाते हैं, यज्ञादिकों के पुजारी यज्ञलोक को जाते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। भक्ति से पत्र, पुष्प, फल या जल जो भी मुझको अर्पण करता है, उस शुद्ध अंतःकरण वाले प्राणी के भक्ति से दिए हुए पदार्थ को मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। हे पार्थ, जो तुम करते हो, खाते हो, तप करते हो, वह मेरे अर्पण करो। ऐसा करने से कर्मबंधन रूप शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग से युक्त या मुझको अवश्य पाओगे। मैं समस्त भूत के समान हूँ, न कोई मुझे अप्रिय है न प्रिय। जो कोई मुझको भक्ति से भजता है वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी हो और अनन्य भाव से मेरा भजन करे, उसको मैं साधु ही मानता हूँ, क्योंकि उसने उत्तम मार्ग ग्रहण किया है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा होता है और चिरस्थायी शांति को पाता है। हे अर्जुन, यह निश्चय करके जानो कि मेरा भक्त कभी को प्राप्त नहीं होता। हे पार्थ, मेरा आश्रय पाकर नीच कुल में उत्पन्न स्त्रियां, वैश्य और शूद्र भी उत्तम गति को पाते हैं। जो पुण्यवान भक्त राजर्षि और ब्राह्मण हैं, उनकी तो बात ही क्या है। आथ इस नाशवान और दुख भरे संसार में जन्म पाकर तुम मेरा ही भजन करो और मुझ में ही मन लगाकर मेरे भक्त बन जाओ, फिर मुझे नमस्कार कर मुझ में ही लौ लगाए रहकर मुझ में ही हो जाओगे। इस प्रकार 9वां अध्याय समाप्त होता है। 10वां अध्याय।
श्री कृष्ण भगवान बोले हैं, महाबाहो, मेरे और भी कल्याणकारक वचन सुनो। तुम पर मेरी अत्यंत प्रीति है, अतएव तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ। मेरी उत्पत्ति का हाल न तो देवता ही जानते हैं और न महर्षि लोग। मैं ही देवों और महर्षियों का आदि कारण हूँ। जो मुझे अजन्मा, अनादि और सब लोकों का ईश्वर मानते हैं, वे सब मोह रहित हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। बुद्धिमान क्षमा, सत्य, दंभ, शम, सुख, दुहक, जन्म, मरण, भय, अभय, अहिंसा, ममता, संताप, तप, दान, यश, अपयश इत्यादि जो अनेक प्रकार के भाव हैं, वे सब मुझसे उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि और उनसे पहले 4 मनुष्य मेरे मन से उत्पन्न हुए। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को भली भांति जानते हैं, वे निश्चय योग से सिद्ध होते हैं, इसमें संदेह नहीं। यह जानकर कि मैं ही सबको उत्पन्न करता हूँ और मुझी से सबकी प्रवृत्ति होती है। विवेकी प्राणी मेरी उपासना करते हैं, वे मुझ में अपने चित्त और प्राणों को लगाकर एक दूसरे को समझाते हुए भजन करते तथा सदा संतुष्ट और सुखी रहते हैं। चित्त को सावधान करके प्रीति पूर्वक भजन करने वाले को मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ, जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उन पर अनुग्रह करके मैं उनकी बुद्धि में स्थित हो देदीप्यमान ज्ञान देता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप परब्रह्म हो, परम धाम हो, परम मित्र, अचल और दिव्य पुरुष हो, आदिदेव हो, अजन्मा हो, सन्यासी हो। तुमको सब ऋषि, देवर्षि, नारद, अमित, देवज्ञ और व्यास भी ऐसा कह गए और स्वयं व तुम भी कह रहे हो। हे केशव, जो तुमने मुझसे कहा है सो सब सत्य मानता हूँ। हे भगवन, देवता और दानव इन दोनों ने ही तुम्हारे रूप को नहीं जाना है। वे सब चीजों के उत्पन्न करने वाले भूतेश। हे देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने को जानते हैं। अथ आप अपनी गत दिव्य विभूतियों का हाल पूर्णतया वर्णन कीजिए, जिनके द्वारा आप इन सब लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ? आपका ध्यान किन किन भावों से करना उचित है? हे जनार्दन, कृपया अपनी माया और विभूतियों को विस्तार से कहिए। अमृत रूपी आपकी इस वाणी को सुनने से मेरा मन तृप्त नहीं होता है। श्री कृष्ण बोले, मेरा विस्तार तो अनंत है, तो भी मुख्य मुख्य विभूतियों को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। गुणाकेश, समस्त भूतों के अंतःकरण में रहने वाला आत्मा मैं ही हूँ। मैं ही उनका आदि, मध्य, अंत हूँ। मैं ही आदित्य, मैं ही विष्णु, प्रकाशकों में अनेक किरणों से भूषित सूर्य, मरुदगणों में मारीच, नक्षत्रों में चंद्रमा मैं ही हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देवों में विष्णु, इंद्रियों में मन और धृतमात्र में चैतन्य मैं ही हूँ। रुद्रों में शिव, यज्ञों में कुबेर, अष्ट वसुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेरु मैं ही हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र मैं ही हूँ। मैं महर्षियों में भृगुवाणी हूँ, अक्षरों में ओंकार, यज्ञों में जप, स्थावरों में हिमालय मैं ही हूँ। वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि, वेदों में अमृत से उत्पन्न उच्चैश्रवा, गजेंद्रों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा मैं ही हूँ। धातुओं में वज्र, गौओं में कामधेनु, प्रजा की उत्पत्ति करने वालों में कामदेव और सर्पों में वासुकी मैं ही हूँ। नागों में शेषनाग, जलचरों में वरुण, पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूँ। शुद्ध करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, नदियों में गंगा मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों का आदि, मध्य, अंत, विद्याओं में अध्यात्म विद्या और वाद विवादों में वाद मैं ही हूँ। अक्षरों में ओंकार, समासों में द्वंद्व, अक्षय कोख और 4 मुख वाला ब्रह्मा भी मैं ही हूँ। सबको हरने वाली मृत्यु, भविष्य में होने वाले पदार्थों की उत्पत्ति, स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं ही हूँ। सामवेद में ब्रह्मत्साम, छंदों में गायत्री, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं ही हूँ। यादवों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्र मैं ही हूँ।
दमन करने वालों में दंड, जय चाहने वालों में नीति, गृह्य पदार्थों में मौन तथा ज्ञानियों में ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, भूत भाव का जो बीज है वह भी मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त चराचर भूत कुछ भी नहीं है। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह विभूतियों का विस्तार मैंने संक्षेप में कहा है। जो वस्तु ऐश्वर्यवान, शोभायमान और यशवान हैं, उन्हें मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुआ जानो। यही जानो कि मैं अपने एक ही अंश इस संपूर्ण जगत में व्यापक हुआ। इस तरह यहाँ पर 10वां अध्याय समाप्त होता है। 11वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे भगवन, मुझ पर कृपा करके अत्यंत गुप्त अध्यात्म विषयक वचन जो आपने कहे, उनसे मेरा मोह दूर हो गया। हे कमलनयन, मैंने जीवों की उत्पत्ति और नाश का कारण एवं आपका अक्षय महात्म्य आपके मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुना। आपने जैसा अपने रूप का वर्णन किया, वह आपका रूप देखने की मेरी इच्छा है। हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, आप यदि मुझे उसके देखने योग्य समझें तो आप अपना वह अव्यय रूप मुझे दिखाइए। भगवान जी ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार के, नाना वर्ण के और नाना आकारों के मेरे शत सहस्त्र सहस्त्र दिव्य रूप को देखो। हे भारत, तुम वसु, रुद्र, अश्वनी कुमार, मरुदगण और जो पहले कभी न देखे थे, ऐसे मेरे आश्चर्यमय रूपों को देखो। गुणाकेश्व, चराचर सहित यह चरित्र देखो तथा और कुछ जो देखना चाहो तुम यहाँ मेरी देह में देख लो, परंतु इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकोगे, इसलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे मेरा विराट रूप देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र ने अर्जुन से कहा और उसको दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखलाया। उस विश्व रूप के अनेक मुख तथा अनेक नेत्र थे, उसमें अनेक अद्भुत दृश्य थे और उसमें अनेक सुंदर सुंदर आभूषण तथा दिव्य आयुधों से सुसज्जित थे। देह पर दिव्य पुष्प, दिव्य वस्त्र थे, दिव्य गंध देह पर लगे थे। उस समस्त आश्चर्ययुक्त अनेक देव के सब ओर मुख दिखाई देते थे। आकाश में हजारों सूर्यों की प्रभा एक साथ हो तो भी उस महात्मा की प्रभा की समानता न कर सकेगी। उस समय अर्जुन ने देवाधिदेव के शरीर में अनेक प्रकार से विमल इस समस्त जगत को एकत्रित देखा। अर्जुन आश्चर्य से चकित हो गया और उसका शरीर रोमांचित हो गया। उसने सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, है देव, आपकी इस देह में सब देह भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय कमलासन पर बैठे हुए देवताओं के ईश, ब्रह्मा, संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्पों को मैं देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, आपके अनेक भुजा, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र हैं, अतः आपका रूप अनंत है। आपके अंत तथा आदि को मैं नहीं देखता, किंतु समस्त विश्व में आपका ही रूप देखता हूँ। आपको किरीट युक्त गदाचक्रधारे, चारों ओर से देदीप्यमान तेजोराशि, सर्वत्र चमकते हुए अग्नि सूर्य की भांति प्रकाशवान, दुर्भिक्ष और अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मन में तुम ही ब्रह्मा जानने की वस्तु, विश्व का महान आधार, नित्य सनातन धर्म के रक्षक, पुराण पुरुष हो। मैं आपको आदि, मध्य तथा अंतरहित, अनंत शक्ति, अनंत भुजा, चंद्र सूर्य है नेत्र, जिसके कांतिमान अग्नि के सदृश मुख वाला अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को तपाते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, पृथ्वी एवं आकाश के मध्य का वह अंत व संपूर्ण दिशाएं आपसे ही व्याप्त हो रही हैं। आपके इस अद्भुत तथा उग्र रूप से तीनों लोक व्यथित हो रहे हैं। यह देखा कि देवताओं के समूह तुम्हारी शरण में आ रहे हैं। उनमें कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़कर तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। महर्षियों और सिद्धों का समूह स्वास्ति कहकर नाना प्रकार से तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है।
रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्वनी, मारुत, पिता, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध इनके संग विस्मित होकर आपकी ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। हे महाबाहो, अनेक नेत्र, अनेक बाहु, अनेक जांघ, अनेक पैर, अनेक पेट, कराल दंत युक्त तुम्हारा यह विशाल रूप देखकर सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुँचते हुए आपके प्रकाश के अनेक वर्षों से फैलाए हुए अग्नि जलने वाले मुख, विशाल नेत्रयुक्त आपको देखकर हे विष्णु, मेरा जी घबरा रहा है, मुझसे धैर्य नहीं धरा जाता तथा चित्त स्थिर नहीं होता। हे देवेश, हे जगन निवास, इस भयंकर दाढ़ वाले इस कालाग्नि के सदृश आपके मुखों को देखकर मुझे दिशाएं नहीं सूझती, मैं शांति नहीं पाता, मुझ पर दया करो। हे प्रभु, धृतराष्ट्र के दुर्योधनादिक पुत्र अपने साथ अनेक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण हमारी ओर के मुख्य योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त आपके विकराल मुख में शीघ्रता से प्रवेश कर रहे हैं तथा उनसे आपके ही लोग आपके दांतों में दबकर ऐसे दिखाई देते हैं मानो उनका शरीर चूर्ण हो गया है। जैसे नदियों की अनेक धाराएं जब समुद्र की ओर बहती हैं, वैसे ही ये मनुष्य लोक के वीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे अग्नि में पतंगे गिरते हैं, वैसे ही ये लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे 12 विष्णु, जलते हुए मुखों के चारों ओर से सब वीरों को निगलकर आप होंठ चाट रहे हैं। आपकी तीक्ष्ण प्रभाएं समस्त संसार को तेज से व्याप्त कर रही हैं। यह भयानक रूपधारी कौन है, यह मुझसे कहो। हे देवेश्वर, आपको नमस्कार है, मुझ पर प्रसन्न हो। हे जगकर्ता, आदि पुरुष, आपको जानने की मैं इच्छा रखता हूँ, क्योंकि आपकी यह प्रवृत्ति मेरी समझ में नहीं आती। श्री भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं उग्रकाल हूँ, समस्त जनों का संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध न करने पर भी ये वीर जीवित नहीं रह सकेंगे। अतः तुम उठो, शत्रुओं के संहार यश को लेकर इस समृद्धशाली राज्य का भोग करो। हे सव्यसाचिन, उनको मैंने पहले ही मार रखा है, तुम केवल निमित्त मात्र हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो, घबराओ मत, युद्ध करो, तुम युद्ध में शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचन सुन मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कंपित और भयभीत हुए, साष्टांग प्रणाम कर नम्रता पूर्वक कहने लगे, हैं ऋषिकेश, आपके गुणगान करने से संसार प्रसन्न और प्रेम मग्न हो रहा है। राक्षस डरकर दिशाओं की ओर भागते हैं तथा सिद्ध आपको नमस्कार करते हैं। हे महात्मन, अनंत, देवाधिदेव, हे जगन निवास, आप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हो, आपको देवता क्यों न नमस्कार करें। व्यक्त भी आप हो तथा अव्यक्त भी आप हो तथा इन दोनों से परे अक्षर भी आप हो। हे अनंत रूप, आप आदिदेव हो, पुरातन पुरुष हो, विश्व के परम आधार हो, ज्ञाता तथा श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ स्थान आप हो, विश्व विस्तार करने वाले आप हो। आपकी महिमा को न जानकर मैंने आपको अपना मित्र मानकर हे कृष्ण, हे सखे, ऐसा जो तिरस्कार से कहा सो प्रमोद से तथा स्नेह से, हे अच्युत, अप्रमेय रूप से आपसे इन बातों की क्षमा मांगता हूँ जो कि मैंने परिहास से विहार, सोते बैठते और भोजन समय अकेले अथवा मित्रों के मध्य में आपका अपमान किया है। आप इस स्थान जंगल रूप लोक के पिता, पूज्य और महान गुरु हो। त्रिलोकी में भी आपके समान कोई नहीं है, आपसे अधिक अतुल प्रभाव कहाँ से होगा। इसलिए स्तुत्य ईश आपसे सिर झुकाकर प्रणाम करके यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर कृपा करो। हे देव, जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के, पति पत्नी के अपराध को क्षमा करता है, वैसे ही आप मेरे अपराध को क्षमा करो। हे देव, जो पहले कभी नहीं देखा ऐसा आपका रूप देखकर मैं प्रसन्न हूँ, परंतु भय से मेरा मन व्याकुल है, इसलिए वही पहला रूप मुझे दिखाओ तथा हे देवेश, हे जगन निवास,
आप प्रसन्न हो जाओ। हे सहस्त्रबाहु, हे विश्वमूर्ति, मैं फिर आपको वही किरीट, गदा और हाथ में चक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर यह तेजोमय अनंत आद्य विश्वरूप अपने योग के प्रभाव से तुमको दिखलाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। मेरा ऐसा भयानक रूप देख तुम व्याकुल और मूढ़ न हो, भय त्याग प्रसन्न चित्त होकर फिर तुम मेरा वही रूप देखो। संजय ने कहा, इतना कहकर श्री कृष्ण ने फिर चतुर्भुज और सौम्य रूप धारण कर श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो भयभीत था धीरज बंधाया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य दिव्य मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्न चित्त हो स्वस्थता को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मेरा जो विश्वरूप तुमने देखा है इसका दर्शन संभव नहीं है। देवता भी उस रूप की आकांक्षा करते हैं। हे अर्जुन, जैसा मेरा रूप तुमने देखा है ऐसे रूप को वेदाध्ययन, तप, दान व यज्ञादिक कर्म द्वारा देखना भी असंभव है। जो कोई मनुष्य मेरी ही भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझको ही सर्वोत्तम मानते हैं, मुझ में ही भक्ति रखते हैं, सब सांसारिक सुखों से मुड़ चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र से वैर त्याग चुके हैं, वे ही मुझको प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पर 11 अध्याय समाप्त होता है। 12वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा, इस प्रकार जो भक्त सदैव योग युक्त होकर आपकी उपासना विधि पूर्वक करते हैं और वे जो अव्यक्त परब्रह्म को भजते हैं, इन दोनों में कौन सा योगी श्रेष्ठ है? श्री भगवान जी बोले, जो मेरे विषय में मन लगाकर परम श्रद्धा पूर्वक मुझको भेजते हैं वे उत्तम योगी हैं, मैं यह मानता हूँ। परंतु जो इंद्रियों को संयम करके सर्वत्र समदृष्टि रखने वाला, सब प्राणियों के हित में लगे हुए, अकथनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंतनीय, निर्विकार, अचल ध्रुव अक्षर का भजन करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त होते हैं। अव्यक्त में जिनका चित्त आसक्त है वह कष्ट अधिक पाते हैं, क्योंकि अव्यक्त गति के प्राणी कष्ट पाते हैं। हे पार्थ, जो प्राणी अपने सब कर्मों को अर्पण करके मेरी शरण में आकर अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते और पूजते हैं, उन शरण में आए हुए भक्तों का मैं थोड़े समय में ही मृत्यु संसार से उद्धार कर देता हूँ। मुझ में ही मन रखो, मुझ में ही बुद्धि रखो, तब तुम मुझ ही में निवास करोगे, इसमें कुछ संदेह नहीं। हे धनंजय, यदि इस प्रकार तुम मुझ में अपने चित्त को करने में समर्थ न हो तो अभ्यास योग द्वारा हमको पाने के लिए बार बार यत्न करो। यदि अभ्यास भी न हो सके तो मेरे उद्देश्य से व्रतादि ही करो। यदि मेरे लिए तुम कर्म करोगे तो भी तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी, और यदि ऐसा भी न कर सके तो मन को रोककर अनन्य भाव से मेरी शरण आओ और फल की आशा छोड़कर कर्म करो। क्योंकि अभ्यास से ज्ञान उत्तम है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से ही कर्मों के फल को त्यागना श्रेष्ठ है। त्याग से शांति प्राप्त होती है। जो किसी से द्वेष नहीं करता सबका मित्र है, दयाधारी है। ममता और अहंकार जिसमें नहीं, सुख दुख को जो समान जानता है, क्षमावान है, संतोषी है, स्थिर चित्त से इंद्रियों को वश में रखता है, दृढ़ निश्चयवान है, मुझ में अपने मन और बुद्धि को लगाए हुए है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। जिसे न लोगों का भय है न लोगों से डरता है, ऐसा जो हर्ष, ईर्ष्या, दुष्टों के भय और विषाद से रहित है, वह मेरा प्रिय है। जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट, पवित्र पक्ष, निष्पक्ष, दुख रहित, फल की आशा त्याग कर कर्म करने वाला, ऐसा जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। जो लाभ से प्रसन्न न हो, किसी वस्तु की इच्छा न करे, अशुभ तथा शुभ दोनों का त्यागी हो, वह भक्त मेरा परम प्रिय है। जिसको शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सर्दी और गर्मी, सुख तथा दुख समान हैं, और जो वासनाओं से रहित है, निंदा एवं स्तुति को समान जानता है। जो मुझ में श्रद्धा करके मुझे मानता हुआ इस अमृत के समान कल्याणकारक धर्म का आचरण मेरे उपदेशानुसार करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। इस प्रकार यहाँ पर 12 अध्याय समाप्त होता है।
शेष अध्याय के वीडियो कॉल लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको इस तरह की जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।